मेरा नाम फ़रहान कादिर है और आज हम बात करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो हमने लास्ट टाइम एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी और हमने कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन दी। आज हम उसको थोड़ा डीप चाहते हैं, तो डीप इंट्रोडक्शन देखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड का और साथ में हम उसके अंदर कुछ फाइल्स के ऊपर वर्किंग करने की कोशिश करेंगे। अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे पाइथन के लिए और फिर हम थोड़ी सी कोडिंग करके देखेंगे कि हमारा एनवायरनमेंट वगैरह चल रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं अपनी लास्ट जो हमने लास्ट एंड किया था तो मैं दोबारा इसके ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो खोल लिया है। और विजुअल स्टूडियो कोड खोलने के बाद मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ पे ओपन फोल्डर करता हूँ। ठीक है जी। तो अब ओपन फोल्डर में मैं क्या चाहूँगा, किस तरीके से चाहूँगा, लेकिन उससे पहले जो हमने इंस्टॉल किया है पहले उसके ऊपर एक ओवरव्यू कर लें। ओपन फोल्डर भी करने से पहले हम थोड़ी सी सेटिंग्स देखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड की। बेसिकली सबसे पहले हम इस कोने में जो हमारे पास ये आइकन बना हुआ है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊँ आपको तो ये देखिए ये देखिए यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर इस तरीके से जाएंगे, ये हमारे पास एक बड़ा सा आइकन नज़र आ रहा है, इसको एक्सप्लोरर कहा जाता है। इस पर आप जैसे क्लिकेंगे यानी आपने जिस फोल्डर के अंदर काम करना होगा, जिस फोल्डर के अंदर आप जाना चाहते हैं, बेसिकली ये वहाँ पर आपको लेकर चला जाएगा और आपको बताएगा कि हमने क्या करना है। हमने इस डायरेक्टरी में या इस जगह पे हमने काम करना है। दूसरा आपके पास सर्च है, यानी आप कोई चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे आराम से इसकी सर्च कर सकते हैं। लेट्स से मैं पाइथन को सर्च करना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ लिख दिया पाइथन। तो मैं जैसे पाइथन के लिए सर्च किया, बेसिकली ये सर्च में क्या हिसाब किताब होता है, यानी कि आपने कोई कोड लिखा है, आप उस कोड में थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स हैं, अब उस हज़ारों वर्ड्स में से आप क्या करना चाहते हैं कि भाई आप एक लिमिट, आप ख़ास किस्म का वर्ड चेंज करना चाहते हैं। लेट्स से वहाँ पे लिखा हुआ था पाइथन 55, ठीक है। अब पाइथन 55 लिखा हुआ था तो आप चाहते हो आप जहाँ जहाँ पे पाइथन 55 है वहाँ पे ढूंढो और उसको रिप्लेस कर दो पाइथन के साथ। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख देंगे पाइथन, इस तरीके से लिखेंगे तो इस तरीके, और जैसे एंटर करेंगे तो जहाँ जहाँ पे पाइथन 55 लिखा था वो सारे का सारा रिप्लेस हो जाएगा पाइथन से। ठीक है, नॉर्मल। तो ये हो गया। तीसरा है गिट, आपका सोर्स कंट्रोल। सोर्स कंट्रोल बेसिकली क्या है, ये एक गिट है और गिट हब हम यहाँ से लिंक करते हैं। नॉर्मली हम यहाँ से गिट को वो करेंगे, लिंक करेंगे। गिट क्या करता है, गिट एक वर्जन कंट्रोल, एक सोर्स कंट्रोल है जिसमें हम क्या करते हैं, हम जितना हम यहाँ पे कोड वगैरह अपने इन्वायरमेंट में यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि इस जगह पे जितना भी आपका कोड वगैरह होगा, यानी कि अगर मैं इसको बड़ा कर लूँ वापस, तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी हम कोड वगैरह कोडिंग वगैरह करेंगे वो सारी की सारी जो है हम एक जगह पे सेव करना चाहेंगे और उस उधर कमिट करना चाहेंगे। तो वो जो हमें उस चीज़ की जो सपोर्ट मिलती है हमें गिट से मिलती है। तो गिट में आप जाके अपने सारे के सारा डेटा वहाँ पर सेव करते रह सकते हैं। यहाँ पर जो चेंजिंग की आप यहाँ से ही चेंजिंग वहाँ पर गिट के अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें क्लोन कर सकते हैं। क्लोन का मतलब होता है बेसिकली जैसे एक और कॉपी बना देना एक क्लाउड के ऊपर। तो बस इतनी सी बात होती है। तीसरी जो है एक और एक्सटेंशन है, इसको मैं दोबारा बड़ा करता हूँ और यहाँ पर आप आ जाते हैं इस जगह पर। ये देखिए यहाँ पर है रन एंड डीबग। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रन एंड डीबग की एक विंडो खोल आएगी। यानी कि आप जो भी यहाँ पे कोड करेंगे उसमें जो गलतियाँ, उसमें जो वर्किंग में जो मिस्टेक्स वगैरह हुई हैं या आपके प्रोग्राम में थोड़ी गड़बड़ है, या कुछ गलतियाँ निकल आई हैं या कुछ एरर्स आ गए हैं, तो उनको वहाँ से, यानी एरर्स हो गए, गलतियाँ हो गई, उन सबको हम बग कहते हैं प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो उनको, उन बग्स को निकालना, उसके अंदर से गलतियाँ वापस निकाल के बाहर कर देना, उसको बेसिकली उस प्रोसेस को डीबगिंग कह रहे होते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए हम जो है वो सारे के सारे इस जगह से करते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड ने बड़ी अच्छा काम किया हुआ है कि उसने ये सारी की सारी चीज़ें एक जगह प्रोवाइड कर दी हैं। जो अब अगला जो है पांचवा, यानी जो 1 2 3 4 5, पांचवा जो है हमारे पास बेसिकली किस काम के लिए है, वो है हमारे पास एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस क्या होती हैं, यानी कि आपने घर बनाया हुआ है। घर बनाने के बाद आप ऊपर चढ़ने के लिए आपको सीढ़ियों की ज़रूरत होती है। अब ज़ाहिर है आप छलांग मार के तो डायरेक्ट नहीं जा सकते ना। अब या छलांग मार के या दीवारों को पकड़ पकड़ के ऊपर जाएँ, या फिर कोई आपको रस्सी से खींच के ऊपर रस्सी से पकड़ा के ऊपर खींचे, तो ऐसी सारी सूरत में बड़ी तकलीफ़ और बड़ी परेशानी और बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो उन मुश्किलात को दूर करने के लिए हम सीढ़ी लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से पाइथन की डेवलपमेंट के अंदर जो हमारी जितनी भी कोडिंग होती है, उस कोडिंग के अंदर अपने लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं उनको एक्सटेंशन कहते हैं। लेट्स से पाइथन है, ये एक एक्सटेंशन है पाइथन की। पाइथन क्या करता है, ये एक इंटेलिजेंस है। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, चलें, खैर ये इसको थोड़ा सा बड़ा करते ताकि आपको पूरा नज़र आए। सॉरी, और बड़ा कर दिया मैंने इसको।
इस तरीके से, ठीक है जी। तो ये मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने जैसे इसके ऊपर हवर किया, हवर करने का मतलब होता है आपने माउस इसके ऊपर लेकर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेलिजेंस, पाइलेंस, लिंटिंग, डीबगिंग, मल्टी थ्रेड, रिमोट, जुपिटर नोटबुक्स, कोड फॉर्मेटिंग, ये सारे के सारे का काम ये कर रहे होते हैं। पाइथन के अंदर हमें ये इस थीम के ज़रिए या इस एक्सटेंशन के ज़रिए सारी की सारी चीज़ें आ चुकी हैं। वो सारी की सारी चीज़ें आने के बाद आपको आसानी होगी पाइथन का कोड लिखने के लिए। अच्छा, तो ये बेसिकली सारी की सारी एक्सटेंशंस हैं। एक्सटेंशंस आपके काम को बहुत 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 ज़्यादा आसान कर देते हैं। और ये एक्सटेंशन जो हैं वक्त के साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा कि मैंने जो एक्सटेंशंस इंस्टॉल की हैं ये बेसिकली किस काम के लिए हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। बाकी ये जो हमारे इंस्टॉल करने के बाद ये चीज़ें यहाँ पे बनी हैं, इनको आप इग्नोर करें, फ़िलहाल इसकी टेंशन नहीं है। अच्छा, अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट के ऊपर, अकाउंट। इधर आप यानी कि इस जगह नीचे अगर मैं इसको बड़ा करूं और बड़ा करने के बाद मैं इस जगह पे आऊं, ये देखिए नीचे अकाउंट बना हुआ है। अकाउंट के नीचे आपका मैनेज बना हुआ है, यानी जहाँ पे जहाँ सारी सेटिंग्स वगैरह होती हैं। तो आप मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर एक अकाउंट लिंक कर दें। अकाउंट लिंक करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर लिख दें टर्न ऑन सिंक्रोनाइजेशन, यानी आपकी जितनी सेटिंग होगी वो सारी की सारी सिंक्रोनाइज हो जाएगी। यहाँ पे किस तरीके की आपकी फ़ाइल खुलेगी। उस फाइल खुलने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि साइन इन कीजिए ताकि आप अपनी सिंक्रोनाइजेशन को टर्न ऑन कर सकें। सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली होती क्या है, यानी कि आप जितना वर्किंग यहाँ पे कर रहे हैं पाइथन के अंदर या आगे पीछे जितनी वर्किंग कर रहे हैं, आपने सारे के सारे एक्सटेंशन इंस्टॉल की, आपने विजुअल स्टूडियो कोड के कलर थीम सेट की, आपने इसमें ये जो हैं क्या कहते हैं सारी की सारी सेटिंग इसके अंदर बिठाई। उसके बाद जो है आपने इसको क्या कि इन सारी सेटिंग्स को आप अपने अकाउंट के अंदर सिंक्रोनाइज़ कर लेते हैं। तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। उससे पहले हम नीचे थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जाते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो मेरे सामने एक मेन्यू खुल जाएगी जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कमांड पैलेट। कमांड पैलेट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरीके से एक छोटी सी विंडो खुली हुई आ जाएगी ऊपर एक आपके पास। तो इस एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप व्यू पे क्लिक कीजिए। व्यू पे क्लिक करने के बाद भी आप कमांड पैलेट पे क्लिक कर सकते हैं और जैसे करेंगे तो आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कि मेरे पास जो जो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इंस्टॉल है, कुछ सेटिंग्स सर्च करनी है, कुछ फाइल्स को सर्च करना है, आपने जो जो काम करने हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। लेट्स से मैं लिखता हूँ फॉर्मेट ऑन सेव। जैसे मैं फॉर्मेट ऑन सेव लिखता हूँ, फॉर्मेट ऑन ये नहीं, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, कुछ भी इस तरह की सिचुएशन कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरे पास ऑप्शंस आ गए। इसी तरीके से मैं यहाँ पे थीम्स लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं थीम्स लिखता हूँ तो ये देखिए मेरे सामने थीम्स सारी की सारी आ गई, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आप इधर से किसी भी चीज़ को यहाँ से डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं और वहाँ ओपन कर सकते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे लेट से मैंने कहा न्यू फोल्डर, यहाँ पे न्यू फाइल कर लें, न्यू फोल्डर कर लें, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से आ जाएंगी। देखिए न्यू फाइल आ गई, न्यू जुपिटर नोटबुक आ गई, न्यू अनटाइटल्ड फाइल आ गई, बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो इस तरीके से न्यू विंडो आ गई। तो आप यहाँ से कुछ भी यानी कि सर्च भी कर सकते हैं, कुछ भी ओपन कर सकते हैं। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, इसको फ़िलहाल बैक करते हैं और वापस अपने नीचे यहाँ पर आते हैं और नीचे जाने के बाद कि सेटिंग्स, दूसरा काम यहाँ पे है सेटिंग्स का। सेटिंग पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपकी इस तरीके से एक विंडो खुल जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पे दो किस्म की सेटिंग्स है, एक वर्क स्पेस की सेटिंग होती है, एक यूज़र सेटिंग होती है। वर्क स्पेस की सेटिंग का मतलब क्या है, लेट से अगर मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ और फाइल बनाने के बाद पहले तो मैं ओपन फोल्डर करता हूँ। ओपन फोल्डर करने के लिए मैं क्या जाता हूँ, जहाँ पे मेरी सारी की सारी पाइथन की डेटा वगैरह सेव है, तो मैं इसमें जाता हूँ पाइथन ट्यूटोरियल्स के ऊपर और प्लेलिस्ट के ऊपर एक्सेस नहीं करने के बजाय मैं यहाँ पर पाइथन के इंट्रोडक्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे इसको ओपन करूँगा, सेलेक्ट फाइल करूँगा, तो यहाँ पर मेरी बहुत सारी फाइल्स खुल जाएंगी जिनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वर्किंग की हुई है। तो मैं इसको कहता हूँ ओके भाई ठीक है, ये मानते हैं इस बात को, ये सारी की सारी जो मैंने आपको डेमो क्लासेस में करवाई ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मेरे पास खुल गई। तो मैं एक पाइथन की फ़ाइल यहाँ पर यहीं से खोल सकता हूँ। इंट्रोडक्शन की मैंने एक फ़ाइल खोल ली लेट से। यहाँ पर जैसे मैंने इंट्रोडक्शन की फ़ाइल खोली यहाँ पे, तो मेरे सामने पाइथन की कोडिंग इस तरीके से सामने शो होना शुरू हो गई। मैं चाहता हूँ मेरा कोड बड़ा नजर आए, तो मैं माउस के कंट्रोल का बटन दबाऊंगा और व्हील को दबाऊंगा, तो इसने कुछ नहीं किया। देख रहे हैं आप, मैंने कंट्रोल का बटन दबाया हुआ है और माउस का जो व्हील है उसको घुमा रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं उसी जगह पे सेटिंग्स में जाऊँगा, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे लिख दूँगा माउस। मैंने यहाँ पे लिख दिया माउस। अच्छा, जैसे मैं लिखूँगा यहाँ पे माउस, तो यहाँ पे देखिए माउस की सारी सेटिंग आ जाएगी। और यहाँ पे कितनी सेटिंग्स खुल गई माउस को, ये देखिए 22 सेटिंग्स खुल गई। यहाँ पे ये छोटा सा लिखा है 22। अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊँ बड़ा, तो ये देखिए 22, यहाँ पे 22 सेटिंग्स फाउंड और इस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें।
अच्छा, मैं जो आपको जिस तरफ लेकर जाना चाह रहा हूँ, मैंने माउस जैसे लिखा तो मेरे पास ये सारी की सारी सेटिंग्स खुल कर आ चुकी हैं, ये देखिए। तो मैं आपको किधर लेके जाऊँगा, मैं कहूँगा माउस व्हील जूम, यानी आप इसको चेक कर लीजिए। जैसे चेक करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप क्या करेंगे, मैं आपको भी लेके जाता हूँ और